बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना नया उम्मीदवार घोषित कर दिया और इससे पहले अभिषेक कुमार सिन्हा ने पारिवारिक कारणों से नामांकन वापस ले लिया था। अभिषेक कुमार सिन्हा के पीछे हटने पर अब सियासत तेज हो गई है। देखिए, अभिषेक बंटी की जगह नीरज कुमार सिन्हा अब नए उम्मीदवार होंगे। और ऐसी खबर पे और भी तमाम चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। उनका रुख करेंगे। रोहित, देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सब कुछ हो चुका था, नामांकन की प्रक्रिया हो गई थी, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए, यानी कि अब नीरज कुमार सिन्हा अभिषेक सिन्हा की जगह पर चुनाव लड़ेंगे। और कहीं न कहीं इसे लेकर विपक्ष को एक मौका मिल गया है बीजेपी पर चुटकी लेने का, और विपक्ष वही कर रहा है। क्या कुछ आगे इसके पीछे बीजेपी ने क्या कुछ कारण बताए हैं? बिल्कुल अंकिता, देखिए, बिहार विधानसभा की अगर बात की जाए, बांकीपुर सीट पर जो उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव को लेकर बिहार की जो सियासत है वो काफी ज्यादा तेज है। और ऐसे में देखिए, 72 घंटे के बाद बीजेपी के द्वारा अपने प्रत्याशी जो थे, जिनको प्रत्याशी बनाया गया था अभिषेक कुमार सिन्हा, उनको नामांकन जो था वो वापस लेना पड़ा। और अब अभिषेक कुमार सिन्हा की जगह पर अब नीरज कुमार सिन्हा को बांकीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए, अब जैसे ही कल बीजेपी के जो पहले जिनको उम्मीदवार बनाया गया था अभिषेक कुमार सिन्हा को, जैसे ही उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया, उसके बाद विपक्ष जो था वो लगातार विपक्ष अब एनडीए गठबंधन की सरकार पर सवाल खड़ा करने लगा। और सीधे तौर पर राजद की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों पार्टी के नेताओं का सीधे तौर पर कहना था कि बीजेपी जानबूझकर कार्यकर्ताओं को आगे करती है और कार्यकर्ताओं को आगे करके पहले उनको चुनावी मैदान में उतारा जाता है, फिर उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और सीधे तौर पर यह कहना था कि हार से बीजेपी बौखला गई है और हार के कारण ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशी जो था, उस प्रत्याशी के 72 घंटे के बाद उनका जो नामांकन था वो वापस लेना पड़ा। हालांकि देखिए, अब इस पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो देखिए, जहां बांकीपुर उपचुनाव को अगर बात की जाए तो त्रिकोणीय वहां पर मुकाबला होना है, जहां एक तरफ बीजेपी, वहां पर बीजेपी की साख की लड़ाई है, क्योंकि 40 सालों से उस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। किसी तरीके से बीजेपी चाह रही है कि वो जो सीट है वो बीजेपी के पाली में है, क्योंकि जो नितिन नवीन जो कि राज्यसभा गए हैं उसके बाद से वो सीट खाली हुई है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से बांकीपुर सीट को अपने पाले में रखा जाए। 40 सालों से जिस सीट पर भाजपा का कब्जा है, उस सीट को किस तरीके से अपने पाले में लिया जाए। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए, देखिए, प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है, महागठबंधन के उम्मीदवार रेखा गुप्ता में। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जब अभिषेक कुमार सिन्हा ने जब अपना नामांकन वापस लिया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पारिवारिक कारणों से मैं चुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। लेकिन अब ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि अभिषेक कुमार सिन्हा के जो पिता थे रविंद्र प्रसाद, और वो चारा घोटाले में आरोपित थे। चारा घोटाले में उनको सजा भी हुआ था, उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। रांची के सीबीआई अदालत में इस मामले को लेकर सुनवाई भी हुई थी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चारा घोटाला का जिक्र लगातार भाजपा के नेताओं के द्वारा किया जाता है, और चारा घोटाला का जिक्र करके लगातार लालू परिवार को लगभग 20 सालों से सत्ता से दूर रखा गया है। और हर बार जो बीजेपी के नेता होते हैं वो ये बातें कहते हैं कि लालू यादव जो थे वो चारा खा गए, चारा घोटाला किए। तो ऐसे में एक ये जो बातें निकल कर सामने आ रही है कि जो अभिषेक कुमार सिन्हा जिनको उम्मीदवार बनाया गया था, उनके जो पिता थे रविंद्र प्रसाद, वो भी चारा घोटाले में वो भी आरोपित थे। उनको यहाँ तक कि 3 साल की सजा भी सुनाई गई थी रांची के सीबीआई अदालत के द्वारा। तो वैसे में देखिए, बीजेपी ने सीधे तौर पर, अब बीजेपी ये सोचने लगी कि अगर अभिषेक कुमार सिन्हा को ही चुनावी मैदान में रखते हैं तो प्रशांत किशोर और राजद के लिए एक बड़ा जो मौका होगा वो सामने आएगा। और राजद की बात करें, फिर प्रशांत किशोर की बात करें, लगातार ये बातें कही भी जाती चुनावी सभाओं के दौरान। तो ऐसे में आनन फानन में 72 घंटे के बाद अभिषेक कुमार सिन्हा ने अपना नामांकन वापस लिया और अब नीरज कुमार सिन्हा को बांकीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर उनको उम्मीदवार बनाया गया। और सोमवार को नीरज कुमार सिन्हा जो अपना नामांकन है वो दाखिल करेंगे। हालांकि अब यह देखना होगा कि जब नीरज कुमार सिन्हा चुनावी मैदान में उतरते हैं, प्रशांत किशोर भी है, रेखा गुप्ता भी है, तो आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा। 30 जुलाई को जब मतदान होते हैं तो बांकीपुर की जो जनता है वो आखिर किस पर विश्वास करती है, भाजपा पर विश्वास करती है या फिर प्रशांत किशोर पर विश्वास करती है या फिर राजद की तरफ से राजद पर विश्वास करती है। लेकिन कल जिस तरीके से अभिषेक कुमार सिन्हा
ने अपना नामांकन वापस लिया। उसके बाद सीधे तौर पर कांग्रेस और राजद के नेताओं का कहना है कि हार से बीजेपी तिलमिला गई है और बीजेपी को पता था कि हमारी जो कैंडिडेट है रेखा गुप्ता वो पूरी तरीके से मजबूत है। इसी वजह से हार की वजह से ही आनन फानन में बीजेपी को अपने प्रत्याशी का जो नामांकन है वो वापस लेना पड़ा। हालांकि अब 30 जुलाई का इंतजार करना होगा। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को जब नतीजे आएंगे उसके बाद सब कुछ स्पष्ट होगा। अंकिता, चलिए बिल्कुल, और चाहे जो भी कारण हो, पारिवारिक कारण भी बताए गए हैं अभिषेक सिन्हा की ओर से, और इसके पीछे बीजेपी की क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ सोचकर बीजेपी ने यह फैसला लिया है, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं बांकीपुर उपचुनाव का जो रण है वो काफी अब दिलचस्प हो चुका है। अब किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो समय पे निर्भर करता है। रोहित नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।